खुश आमदीद कहते हैं आपको एक बार फिर। गैस का बहरान बहुत ही शदीद है और एहलियान कराची में, जो कि खुद कराची रहने वाला, तो एहलियान कराची का तो मतलब हाल बुरा है। ऐसे अजीब व गरीब मनाजिर हैं कि जो मतलब मुझे इससे पहले याद नहीं पड़ता कि इस तरीके देखे हों। पिछले 1-2 सालों से दिखना शुरू हुए हैं एंड विद एवरी ईयर इट इज़ गेटिंग वर्स। खुद गवर्नमेंट के MNA यानी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के MNA जनाब आफ्ताब सिद्दीकी साहब ने इस हवाले से एक लेटर लिखा था हम्माद अजहर साहब को, जो कि ज़ाहिर रेलेवेंट मिनिस्टर हैं इस हवाले से। हमारे साथ आफ्ताब सिद्दीकी साहब मौजूद हैं टेलीफोन लाइन पर, जिन्होंने शिकवा किया हमारे साहब से और बताया कि ये सूरत हाल है कराची में गैस के हवाले से। अस्सलाम वालेकुम आफ्ताब सिद्दीकी साहब। वालेकुम अस्सलाम, कैसे वसीम भाई? सर अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक। पहले तो बताएंगे, ये अभी आपको कॉल पे लेने से कुछ मिनट्स पहले ये खबर आई कि आपके पास ओहदा था पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ मैरीटाइम अफेयर्स। यू हैव रिजाइन्ड फ्रॉम दैट पोस्ट। जी वो मैंने 14 को किया था। हाँ। और उस 14 दिसंबर को। लेकिन उसको आपने अनाउंस बाकायदा अभी किया है या क्या है? नहीं, मैंने अनाउंस आज भी नहीं किया। हाँ। वो कहीं स्पीकर के ऑफिस से कहीं से हुआ होगा। वो हमारे इंटरनल अफेयर है। हाँ। और इसमें एक्चुअली वजह ये थी कि पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी का जो रोल है बड़ा महदूद रोल होता है। उसको पार्लियामेंट में अपनी मिनिस्ट्री के हवाले से सवाल के जवाब देने होते हैं, मैक्सिमम यही होता है। अब क्योंकि मैं अपने हल्के को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, कराची को कर रहा हूँ, तो मेरे लिए ये अपॉर्चुनिटी नहीं थी कि कोई मैं बिल ला सकता असेंबली में, वो नहीं ला सकते पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी। इसी तरह कॉलिंग अटेंशन पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी नहीं उठा सकते, तो उसकी वजह से ये मैंने दिया है। और अली जलील साहब के तो मेरे बड़े अच्छे रिलेशनशिप है, दोस्ती है बल्कि हमारी। उन्होंने सारा इलेक्शन लड़ा है, तो उसमें कोई इशू नहीं। लोगों ने ये रिजाइन आपने कुछ दिनों पहले कर दिया था, आपने अभी भी इसको यू चोज नॉट टू टॉक अबाउट इट, लेकिन अब ये लेटर पब्लिक हो गया तो अब आप इस पर बात कर रहे थे, ये कह रहे हैं आप? जी बिल्कुल ऐसा ही। और इसकी वजह किसी भी किस्म की कोई शिकवा या कोई नाराजगी? कतन। देखिए मैं बिल्कुल अपनी पार्टी की पॉलिसी का पाबंद हूँ और डिसिप्लिन आदमी हूँ। पार्टी और खान साहब के नजरिए से बिल्कुल मुत्तफिक हूँ। मैं आखिरी आदमी हूँ कभी कोई अगर इस किस्म की कोई। तो इसकी वजह ये है कि आप जो है वो अपने हल्के को टाइम देना चाहते थे और आप वहाँ इस वजह से आपने रिजाइन किया? जी अल्हम्दुलिल्लाह, मैं हल्के को भी टाइम देना चाहता हूँ, दे रहा हूँ। असेंबली में ज्यादा टाइम देना चाह रहा हूँ। और ये रोल बड़ा महदूद सा था तो आपको वर्थ नहीं लगा मतलब पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी? जी बिल्कुल ऐसा ही। अच्छा ठीक है। आपका एक लेटर भी अभी ये इत्तेफाक, ये हफ्ता बड़ा इवेंटफुल रहा है आपके लिए। आपने 14 तारीख को इस्तीफा दिया, फिर आपने एक लेटर भी लिखा हम्माद अजहर साहब को, जिसमें आपने शिकवा किया कि भाई कराची में गैस की सूरत हाल बहुत ही दगरगू हैं। और उसमें आपने यानी बाकायदा ये भी लिखा कि मिनिस्टर साहब, फॉर डेज आई हैव बीन कॉलिंग एंड सेंडिंग यू मैसेजेस ऑन योर नंबर बट हैव गॉटन नो रिस्पॉन्स फ्रॉम यू व्हाटसोएवर. With all due respect, this attitude of yours is painful and shameful to say the least. ये आपने कहा, आपको जवाब आ गया हम्माद अजहर साहब का या नहीं है? जी आज उनसे कांटेक्ट हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। और इसी तरह एक्चुअली 2 दिसंबर को मैंने एक लेटर लिखा था MD SSDC को, और उसमें मैंने ये हाईलाइट की थी चीजें कि कराची और खासतौर से मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में जो इंफ्रास्ट्रक्चर के इश्यूज हैं, हाँ। उनको मैंने हाईलाइट किया था। कुछ प्रोजेक्ट ऐसे हैं जो 18 महीने से चल रहे थे। देखिए गैस की शॉर्टेज तो है, ये हम सबको मालूम है, सही है। और इसी शॉर्टेज में रहते हुए हमने बेहतर मैनेजमेंट करनी है। तो मुझे मैनेजमेंट के इशू थे सुई सदन गैस के मैनेजमेंट के साथ, उसका जवाब भी नहीं आया। फिर इत्तफाक की बात हुई कि मैंने हम्माद अजहर साहब से बात की, वो मुझसे जूनियर है, ये हमारा इंटरनल अफेयर था, इंटरनल हमारा कॉरेस्पॉन्डेंस थी, और उसमें किसी ने पार्लियामेंटेरियन ने ये लेटर लीक कर दिया। मेरा कोई इरादा नहीं था, ना करना चाहता हूँ। मैंने आज तक 3.25 साल में ऐसा कोई। आपको लेटर लिखने की जरूरत क्यों पेश आई? आप मतलब मैसेज, आपने उससे पहले मैसेज वगैरह किया था, कॉल वगैरह कर दिया था? जी कम्युनिकेशन गैप था। उस कम्युनिकेशन गैप को जब होता है तो प्रॉब्लम हो जाती है। आज उन्होंने रिप्लाई आपको जवाब दिया, तो क्या कहा जवाब में? उसमें ये है कि MD सुई सदन के साथ फ्राइडे को मीटिंग रखी गई है, और उसमें सारी चीजें डिस्कस होंगी और एक बेहतर मैनेजमेंट की तरफ जाएंगे। हमें जो इशू आ रहा है सुई सदन में भी, जो सेकंड ईयर की मैनेजमेंट है जो कि पुरानी काफी अरसे से चली आ रही है, उनके थ्रू भी उनके लिए उनकी तवज्जो से भी काफी इश्यूज आ रहे हैं। तो आफ्ताब साहब बताएं, अभी हम KP के डिस्कस कर रहे हैं वहां के MNA से, और सबसे पूछ रहे हैं कि भाई नीचे क्या हुआ PTI को। ये जो गैस का अभी जो बहरान चल रहा है, ये इसके रीसेंसी इफेक्ट के साथ अगर अगले कुछ अरसे में बल्दियाती हो गया तो आप लोगों को बड़ी प्रॉब्लम्स नहीं हो जाएंगी? देखिए फेडरल का एक गैस का इशू है कराची के हवाले से अगर हम बात करें, और कराची के हवाले से बात करें तो सारे के सारे इश्यूज जो हैं, चाहे वो टूटी हुई सड़कें हो, सीवरेज हो, पानी हो, बसों का ना हो, या काला कानून हो, या प्रॉपर्टी मार्केट में आग लगी, ये सब पार्टी से रिलेटेड इश्यूज हैं जो 18 अमेंडमेंट के बाद जो सिंध गवर्नमेंट ने रिजॉल्व करने थे। हाँ लेकिन मैं तो गैस के इशू के हवाले से हाँ जी, गैस का इशू एक जरूर है, उसको हम देखते हैं कि किस तरह मैनेज कर सकते हैं। और पर्सनली मेरा ये ओपिनियन है
कि कैप्टिव पावर को पीछे किया जाए। कंज्यूमर नंबर 1 है और अभी भी इंडस्ट्रियलिस्ट सेकंड है, कैप्टिव पावर को हटाएं। और इसी तरह जो है सीएनजी स्टेशन जो है उसके ऊपर भी जो है ना कंसेंसस होना चाहिए कि आइंदा उनका क्या फीचर हो। ठीक है, बहुत शुक्रिया जी, आपका बहुत शुक्रिया। अब जरा तो कंक्लूड करते हैं। अदमा साहब स्टार्टिंग में एक तो वो आपने सुन लिया, बता रहे हैं कि भाई वो इस्तीफा उन्होंने दिया था और वो नहीं चाहते थे बात पब्लिक को, लेटर कहीं से लीक हो गया, इसलिए ये सारी की सारी सूरत हाल है। अब मुझे बस ये बता दें टुवर्ड्स, आपको लगता है पंजाब में बल्दियाती इलेक्शन होगा भी, या आपको लगता है कि अगर ये नताइज जिस तरीके से आए शायद ये इलेक्शन ही मजीद इल्तिवा में चला जाए? अज़मा बुखारी साहब। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए मुझे लगता है कि आफ्ताब सिद्दीकी साहब की काफ़ी सॉफ्टवेयर अपडेट हो गया है, लेकिन बहुत सारे हैं यहाँ पर एमपीएस भी और एमएनएस भी जिनके सॉफ्टवेयर अपडेट नहीं हुए हुए, और वो पब्लिकली हमारे बहुत सारे एमपीएस और एमएनएस जो हैं वो पब्लिकली पीटीआई का रोना रो रहे हैं। वो मेजर ताहिर सादिक हो, वो नूर आलम खान हो, वो राजा रियाज हो, मतलब एक लंबी लाइन है जो इनके बारे में। फिर ये है कि ख़ास तौर पे कराची के अंदर अगर आपने देखा हो कि जो ये इलेक्शन था कादर मंदोखेल वाला, उसके अंदर भी जो उनके एमपीए थे नीचे उस हल्के से उनको वहाँ से भागना पड़ा। हलीम आदिल साहब के साथ बहुत इज़्ज़त अफजाई हुई, शमीम जो है फरदौस शमीम नकवी साहब के साथ उनके हल्के में बहुत इज़्ज़त अफजाई हुई, अभी बेचारे शिबली फराज साहब जो हैं उनकी भी काफ़ी इज़्ज़त अफजाई हुई है। तो ये मामला अच्छा वैसे नहीं अज़मा साहब, अभी शिबली फराज साहब की अगर गाड़ी पे किसी ने पथराव किया है तो इसकी तो मजम्मत होनी चाहिए। इसको किया। हाँ, तो आप इसको इस तरह तो ना कहना कि बड़ी हौसला अफजाई, इसकी तो मजम्मत करें लोग। नहीं, जिसने भी किया बहुत गलत किया। नो कतन नहीं, मैं ये कह रही हूँ कि ये अवाम का वो गुस्सा और वो तकलीफ है जिसका इजहार वो कर रहे हैं, क्योंकि इनको अभी भी उनकी तकलीफ से कुछ लेना देना नहीं है। लेकिन गुस्से और तकलीफ के इस इजहार को आपको कोर्ट तो नहीं करना चाहिए, आपको इसकी तो मजम्मत करनी चाहिए ना। मतलब अवाम इनको वोट के जरिए उठा के बाहर फेंक दे, कोई पत्थर तो ना मारे ना, कोई पत्थर मारे तो उसकी मजम्मत करें। नहीं, और ये भी ना पत्थर मारे आवाम को। देखिए ये अगर 2 रोटी मत खाओ जो है वो क्या हो गया, दवाई महंगी हो गई, तो ये जो है गैस का इस्तेमाल आपको देखना होगा, फलाना करना होगा। आपको वाज देने के लिए मुफ्ती आजम नहीं बनाया, आपको वजीर आजम बनाया गया है। जब खड़े होते हैं इखलाकियात, कल जब आपके खिलाफ जो मसाइल है इस मुल्क के उसके ऊपर, कल जब एहसन इकबाल साहब को किसी ने जूता मारा है, किसी ने गोली मारी, और जब इनके लोग कहते थे कि देखा कोई जूता मारते गोली मारते, तो हम यही कहते थे ना कि भाई खुदा का वास्ता है यार, जूते मारने की मजम्मत करो, ये ना कहो कि तुम ये करोगे तो ऐसा ही होगा। आज आप भी वही कर रहे हैं कि तुम आवाम को पत्थर मारोगे, तुम्हारे साथ भी होगा। नो नॉट एट ऑल, आई विल बी द लास्ट पर्सन जो ये इसको वो एनकरेज कर सकती है। लेकिन मैं ये कह रही हूँ कि इनको समझना पड़ेगा, आम आदमी के प्रॉब्लम से गवर्नमेंट इररेलेवेंट नहीं रह सकती। पंजाब में मुझे बात कर लेने दो, पंजाब में हम मुकम्मल तैयार हैं और इससे ज्यादा सरप्राइज और शॉक्स मिलेंगे इनको। लेकिन मैं पहले दिन से कह रही हूँ कि ये पंजाब में बल्दियाती इलेक्शन नहीं कराएंगे, ये उससे भाग रहे हैं। उनके अपने एमपीएस एमएनएस 3 मिनिस्टर्स ने आज हमारे साथ ऑपोजिशन, हम एक जगह इकट्ठे थे हाउस के अंदर, वहां पर उन्होंने कहा कि हमें लोकल बॉडीज बिल के ऊपर जो है तहफुजात हैं और हम नहीं चाहते इन हालात में। ठीक है, मैं जरा फाइनल कमेंट्स देखते हैं, भागने देंगे नहीं। बाकी तो मेहमान। अच्छा अली भाई प्लीज बता दें, ये आपका जो क्योंकि आपके इलाके का मेयर जो है वो एनपी का जीत गया, आपके हार गए, तो वो आप वहाँ के एमएनए, तो आपने ही मुंतखब किया था मेयर को, जो यानी आपने टिकट दिलवाया था पीटीआई का। अली अमीन गंडापुर साहब ने कहा कि आतिफ खान साहब ने जो है वो वहाँ के मकामी एमएनएस को मर्दान के एतमाद में ही नहीं लिया था, और आप हैं वहाँ के मकामी एमएनए, तो आप बताएं बात ठीक है ना अली अमीन साहब? अच्छा ऐसा है कि एक तो मैं ये कहना चाहूँगा, शायद अज़मा बीबी को इल्म ना हो, शिबली फराज साहब जो हैं वो मौत के मुंह से बाहर आए हैं, और वहाँ ये कोई सियासी इस तरह नहीं था। एक अटैक हुआ उनकी कॉन्वॉय पे और फायरिंग का भी आपका वज़ीर आज़म भी कराता रहा है ना, ये उसी की तालीमात है। जख्मी हुए, तो वो शायद आपको इल्म नहीं है, कोई दहशतगर्द हमला था, आपको प्रॉपर शायद आपको इल्म नहीं है। मैं आपके वज़ीर आज़म की तालीमात है। अल्हम्दुलिल्लाह वो महफूज रहे और अल्लाह ताला सबको महफूज रखे, इसकी सिर्फ मजम्मत होनी चाहिए। बिल्कुल जी जी अली भाई, देखें थोड़ा सा अपने आप में एम्पैथी पैदा करें, सियासत और दहशतगर्दी को दूर रखें। जब एहसन इकबाल पे अटैक हुआ था, आई वॉज द पर्सन जिसने कंडेम किया था, लेकिन अगर शिबली फराज साहब की जान पे हमला हुआ है तो उसको आप एंजॉय ना करें। ये बहुत एक गलत एटीट्यूड है और मैं समझता हूँ आपको जो है इस तरह नहीं करना चाहिए। मैं एंजॉय नहीं कर रही अली साहब, मैं कह रही हूँ आपका वज़ीर आज़म कहता रहा है ये जो पार्लियामेंट में हमला करा के और जो फाउल ज़बान इस्तेमाल करते हैं, कुछ पीटीआई वाले, आप लोगों में कुछ पीटीआई वाले एहसन इकबाल साहब पे हमले को एंजॉय कर रहे थे, वो भी बहुत गलत था। जब दहशतगर्द शिबली फराज साहब के लिए वही बहुत गलत है। अजीब बात है जी।
अली भाई मुझे फाइनल ये बता दे, मैंने फैसल भाई की तरफ आखिरी गिरा दो, जला दो, गलत था ना, ऑफ कोर्स गलत था, और आपको भी इस रवैये की मजम्मत करनी जान पे हमला हुआ है, इधर ये एंजॉय करें, नहीं बात ठीक। अली भाई फाइनल मुझे प्लीज बता दें, बादामी साहब आप बुला लेते हैं, गंडापुर साहब ठीक कह रहे हैं नहीं कह रहे? बिल्कुल ये पॉलिटिकल मैच्योरिटी नहीं है यार। क्यों आप इलेक्टेड लोगों को बताएंगे बिठाया किसको करें बुलाना जिनको चाहिए? थोड़ी बहुत अली समझ भाई आपका वज़ीर आज़म खुद करवाता रहा ये, आज आप बड़े अली भाई, साधु मैं बन गए। जब अब आप वो अली बिन गंडापुर साहब वाला जवाब नहीं देना चाह रहे मेरा अब ख्याल आप है। साधु बन गए हैं, जिन्होंने पार्लियामेंट में हमले किए। अली भाई थी मुस्लिम लीग नून में पीपल्स पार्टी की, जिन्होंने मुझे बड़ा पुलिस अफसोस वालों हुआ को कि ईंटें मारी, अब आप साधु जानबूझ बन के गए। उस जवाब पे नहीं आ रहे, कंडेम करने की बजाय आप जानबूझ के उस जवाब पे नहीं आ रहे। जब ख्वाजा के साथ हो रहा था, नवाज शरीफ अच्छा, साहब उस्मान के साथ साहब हो एक- रहा था, ऐसा इकबाल में तलुनियां डाल रहे थे, अफसोस। मैंने तो अच्छा मजम्मत ही की है। अली भाई आप जानबूझ के उस सवाल का जवाब नहीं देना मुझे, अफसोस है, आप नहीं देना, मैं जवाब मिल गया मुझे। और उसकी तालिबात। आप जवाब देंगे अली बिन गंडापुर साहब के बयान ठीक है गलत है मर्दान से मुताल्लिक? उसका मैं जवाब दूंगा, लेकिन मैं एक्सपेक्ट कर रहा था, मैंने बड़े यार आप नहीं देंगे एहतियात से अल्फाज नहीं इस्तेमाल देंगे। की कि शायद इनको पता नहीं, नहीं नहीं। था उसका चल, फैसल भाई आप आखिरी जुमला बता दें मुझे, फैसल भाई आप कंक्लूडिंग रिमार्क दे दें। दहशतगर्दी का हमला था और पंजाब में क्या तैयारी है पीपल्स पार्टी की? फैसल करीम गुंडी साहब मेरा इलाका है उस पे मैं कोई जी फैसल देखिए, साहब, मेरे ख्याल में फैसल साहब को सुन लें। लोगों ने पथराव अरे किया। फैसल साहब को सुन लें, ठीक है जी जी। देखिए मेरे अपने ख्याल में कि बिल्कुल ये पंजाब में इलेक्शन से जो है वो भागने की कोशिश करेंगे। अच्छा मेरे तो अपना भी ये ख्याल है कि जो फेज 2 है खैबर पख्तूनख्वा का, इससे भी भागने की कोशिश करेंगे, कोई बहाना वगैरह बनाएंगे अच्छा और उससे भागने, क्योंकि उन्होंने जब फेज 1 देखा, जिस तरीके से देखा, जिस तरीके से इन्होंने, ये तो इल्जामात है ना कि टिकटें गलत तकसीम हुई या नहीं हुई, टिकटें तकसीम हुई और किस किस को हुई आपको पता है कि सब रिश्तेदारों में तकसीम हुई, और जिस तरीके से इनके अपने लोगों ने बगावत इनके खिलाफ कर दी और एक दूसरे पे इल्जामात लगाने उन्होंने खुद शुरू कर दिए। अपोजिशन तो नहीं करते, खुद इनके अपने कह रहे हैं कि हम अपने फलाने की वजह से हार रहे हैं, कभी क्या, जब वो हारते हैं तो इसी यही वजूहत होती हैं। तो मेरा ख्याल है कि ये राय फरार इख्तियार करने की भरपूर कोशिश करेंगे, क्योंकि अब ये है कि अब तो सीएम साहब और उनके अपने हल्के आ रहे हैं और उसमें अगर वो हारेंगे तो क्या मतलब है कि वो जाके मुंह दिखाएंगे। तो इसलिए मेरा अपना जाती ख्याल ये है कि फेज 2 खैबर पख्तूनख्वा से और पंजाब से बिल्कुल ये भागने की कोशिश। ओके अब लेट्स सी, आई होप कैसा ना हो। बहुत शुक्रिया जी, तीनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया, आई होप कैसा। हम कंक्लूड करते हैं ब्रेक के